आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो क्या होते हैं ये फंडामेंटल फोर्सेस? दोस्तों, हमारे आसपास मैटर का एक डिस्ट्रीब्यूशन है और एक मैटर दूसरे मैटर से इंटरैक्ट भी करता है। तो ये जो मैटर का इंटरैक्शन है, ये जो मैटर एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, इस मैटर के इंटरैक्शन को हम फोर्स कहते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो हमारी अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है। इसका मतलब यह है कि सन अर्थ पे एक फोर्स लगा रहा है। उसी तरह अर्थ के चारों तरफ मून मूव करता है, तो इसका मतलब यह है कि अर्थ मून पे एक फोर्स लगा रही है। अर्थ हम पे भी एक फोर्स लगा रही है, हमें अपनी तरफ खींच रही है। और अगर हम सिर्फ क्लासिकली नहीं, क्वांटम मैकेनिकल एग्जाम्पल की भी बात करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रहा है, इस पे एक फोर्स लगा रहा है ताकि वो इसके ऑर्बिट में मूव करे। तो डेली लाइफ में भी हम इन फोर्सेस को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि जब हम दरवाजे को ढकेलते हैं खोलने के लिए, तो हम उस पर एक बाहर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, या दरवाजे को जब वापस बंद करते हैं तो उस पर हम अंदर की ओर एक फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम नेचर में जितने भी फोर्स हैं, इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं 4 टाइप्स में। तो जो पहला फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरे फोर्स की अगर हम बात करें तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और थर्ड फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, या इसे न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं, और फोर्थ फोर्स इज वीक फोर्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो दो मासिव बॉडीज के बीच उनके मासेस की वजह से एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि एक मास अगर किसी बॉडी का m1 है और दूसरी बॉडी का मास m2 है, तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगी अट्रैक्टिव, और ये इस पे एक फोर्स लगाएगी अट्रैक्टिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और जो हैवी मासिव बॉडी है वो लाइट मासिव बॉडी को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो जो मैथमेटिकल रिलेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इस ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 एंड मास m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। मीन्स ये फोर्स मासेस के वैल्यूज के साथ तो बढ़ता है, बट इनकी बीच की जो डिस्टेंस है इसके साथ ये डिक्रीज होता है। यानी इनका अगर मास ज्यादा होगा तो ये ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, लेकिन अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इनके बीच का फोर्स घट जाएगा। यानी एक बहुत ही हैवी स्टार और एक दूसरे हैवी स्टार से अगर ज्यादा दूरी पे है तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। इवन अगर दो बहुत हैवी स्टार हैं और वो काफी करीब हैं तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है फोर्स की, m1 मास और m2 मास और r के साथ जो प्रोपोर्शनैलिटी, अगर हम इसको हटाएं तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फोर्स, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सो दो चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जहां ग्रेविटेशनल के लिए मासेस रिस्पॉन्सिबल थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, रेस्ट में है, और एक चार्ज Q2 है, ये भी रेस्ट में है, तो एक ऑब्जर्वर के लिए इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के कूलॉम के साथ तो बढ़ रहा है, लेकिन इनकी डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रहा है। यानी दो चार्जेस के बीच की अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो ये फोर्स आपका कम हो जाएगा। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम अपने ऑर्डिनरी मैटर की बात करें तो हमारा जो ऑर्डिनरी मैटर है ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे हमारा एक निगेटिव चार्ज है,
जिसका मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो हमारा प्रोटॉन है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन है हमारा वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। तो हम डेली लाइफ में भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे? जैसे हम अपने दोनों हाथों को रब कर रहे हैं तो इन दोनों हाथों की सरफेसेस हैं वो एक दूसरे से रब हो रही हैं, टकरा रही हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स में फ्रिक्शन हो रहा है। तो ये फोर्स को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और एक और एग्जांपल की बात करें, अगर हम एक टेंशन फोर्स है, अगर आप एक रस्सी में, रोप में एक मास लटका दें तो रस्सी में एक टेंशन आ जाएगा, उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये स्ट्रेच है, ये क्या हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स है, एटम्स में फोर्स लगा है, जिसको हम बोलेंगे ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, जो कि हमारा थर्ड फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? हीलियम एटम की ऑर्बिट से अगर हम उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बचेंगे, जिसे हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल एक स्टेबल पार्टिकल है, लेकिन ये स्टेबल कैसे हो सकता है जब इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है जिन पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है? तो ये एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं कर देते? ये न्यूक्लियस को बिखेर क्यों नहीं देते? इसका मतलब है कि कोई फोर्स है जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो प्रॉपर्टी है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ग्रेविटेशनल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वीक है। तो यहां पे एक थर्ड फोर्स एक्ट करता है जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियस को बांध के रखता है। ये फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, तकरीबन 10⁻⁻15 मीटर, बट ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस फोर्स के एग्जाम्पल हम की बात करें तो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन इसके रिजल्ट्स हैं। तो ये था एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करेंगे कि अपने फोर्थ फोर्स जो कि वीक फोर्स है, कि ये वीक फोर्स क्या होता है। जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट करता है, और उसी तरह एक प्रोटॉन जब एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना है या न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन से मिलके बना है। ये एक रिएक्शन है, कन्वर्जन। तो ये जो कन्वर्जन है, ये इन तीनों जो इंटरेक्शन है जो हमने पहले डिस्कस किए, इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसलिए यहां पे इस रिएक्शन के लिए फोर्थ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम वीक फोर्स कहते हैं। ये फोर्स ही बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, तकरीबन 10⁻⁻18 मीटर, शॉर्ट रेंज फोर्स। तो ये था हमारे चारों फोर्सेस के बारे में एक डिस्क्रिप्शन। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्ते।